EMRS अपने लिए फिर से चर्चा में है और चर्चा का वजह है यहाँ पर 8 तारीख को आए हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर के। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहना क्या चाहते हैं, पहले मैं ये भी डिस्कस करूँगी इन शॉर्ट, जिनको पता नहीं है। टेलीग्राम पे मैंने ये नोटिफिकेशन डाल दिया था, उसके बाद 1-2 सवाल मेरे पास आए थे, तो कॉमन क्वेश्चंस हैं, मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। और दूसरा जो आपका आमतौर पर सवाल मेरे पास आता है कि EMRS पे काफ़ी दिन से कोई अपडेट नहीं आई है, तो एग्जामिनेशंस कब तक हो सकते हैं, और जो बनता सवाल इस नोटिफिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है वो भी यहाँ पर डिस्कस करूँगी। उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। वीडियो काम की इसलिए है क्योंकि जब आप EMRS में नेक्स्ट ईयर यहाँ पर अपना माफ़ कीजिए नेक्स्ट टाइम जब पेपर देंगे तो यहाँ पर आपको ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो पहली सवाल पे बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जुड़ा हुआ है कट ऑफ वाले मार्क्स को लेकर के। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स को डिस्कस करने से ज़्यादा ये है, जो मैंने आखिरी में सवाल आपसे कहा कि जब आप अगली बार EMRS एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ये कट ऑफ आपको ये बताएगा कि आपको और कितना ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है अपनी प्रिपरेशन को, और अपने सब्जेक्ट्स में कितना कमांड बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब लास्ट ईयर ये पेपर दिसंबर में हुआ था तो बहुत सारे बच्चे इसलिए पेपर से बाहर हो गए थे क्योंकि पेपर काफ़ी टफ रहा, टफ सबके लिए रहा, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि डिग्रेड करेगी। तो यहाँ पर 2-3 मैं सब्जेक्ट्स को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कट ऑफ उनके। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब दिसंबर में लास्ट ईयर पेपर हुआ था तो उसके साथ साथ बहुत सारे पेपर और चल रहे थे, जिसमें BPSC रहा, हरियाणा में पेपर हुआ है ना, उस टाइम पर भी चंडीगढ़ में भी वैकेंसी आई हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारी उम्मीद थी कट ऑफ को लेकर के EMRS में, उस उम्मीद से कट ऑफ नीचे रही। बाकी एग्जामिनेशंस में कट ऑफ ज़्यादा रही, चाहे वो TGT की बात रही हो, चाहे वो हिस्ट्री की बात रही हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की बात रही हो, चाहे वो हिंदी की बात, चाहे इंग्लिश की बात रही हो। तो मैं बता देती हूँ, जैसे में बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे थे। जैसे में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 98%, EWS में 96 है, OBC में 95 है, SC में 90 है, ST में 87 है ना। बाकी आप देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी की तो 78% गया था, अच्छा कट ऑफ था, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पर 78% अगेन गया था। हिस्ट्री में 56% कट ऑफ गया है। ये मैं जनरल कैटेगरीज की बात कर रही हूँ, आप नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने कैटेगरीज को चेक कर पाएंगे। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, TGT SST में 69.75 कट ऑफ गया था, अच्छा कट ऑफ है, कम ना ज़्यादा की बात कर सकते हैं आज के कॉम्पिटिशन के दौर को देखते हुए, है ना। तो अब इन कट ऑफ को कुछ सब्जेक्ट्स मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि एक ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। अब इन कट ऑफ को देख करके आपको एक काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कितना ज़्यादा और आगे लेके जाने की ज़रूरत है जब अगली बार EMRS होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी उम्मीद है, जितनी की कट ऑफ आप मानकर चलते हैं कि अगर हिस्ट्री में 56% गया तो आपका टारगेट यहाँ पर 65% एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप कट ऑफ्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी जितनी भी कट ऑफ है ना, उस कैटेगरी में कम से कम 4 से 5 नंबर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेकर के चलने हैं, ताकि कि जब पेपर हो तो उसको क्वालिफाई करने में समस्या आपको ना आए। और लास्ट सवाल जो आपका यहाँ पर हर बार रहता है कि पेपर कब तक हो सकता है, कब तक यहाँ पर नोटिफिकेशन आ सकता है। तो यहाँ पर EMRS का जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी, अब ये अबाउट टू डन है, अबाउट टू बाइंड अप है। आपको वैकेंसीज कभी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप वैकेंसीज का इंतज़ार न करते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेपर 1 पेपर 2 के ऊपर कमांड बनाएं। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कमांड बनाएंगे तभी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे, जो कि दिसंबर में पेपर जब हुआ तो EMRS ने बता दिया कि पेपर क्वालिफाई करना अब हर किसी के बस की बात नहीं रह गई है। और